इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब एक व्यक्ति की आवाज पूरी दुनिया को हिला देती है। एक ऐसा ही दिन था जब पवित्र स्थान में लालच ने अपना घर बना लिया था और उसी दिन एक व्यक्ति वहां आया जिसने उस अन्याय को देखकर चुप रहने से इनकार कर दिया। यह कहानी है उस दिन की जब पवित्र मंदिर में साहस की गूंज सुनाई दी। बहुत समय पहले प्राचीन शहर जेरूसलम में एक विशाल और भव्य मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं था, यह लोगों की आस्था का केंद्र था। दूर दूर से लोग आते थे प्रार्थना करने, पश्चाताप करने और ईश्वर के करीब आने के लिए। यह था सुबह सुबह मंदिर के आंगन में सैकड़ों लोग दिखाई देते थे। कोई घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा था, कोई मोमबत्ती जला रहा था, कोई अपने दिल का दर्द ईश्वर के सामने रख रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। समय के साथ मंदिर के बाहर छोटे छोटे व्यापारी आने लगे। पहले वे बाहर खड़े होते थे। वे तीर्थ यात्रियों को बलिदान के लिए जानवर बेचते थे, क्योंकि उस समय लोग प्रार्थना के साथ बलिदान भी चढ़ाते थे। यह शुरुआत में सुविधा के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह सुविधा व्यापार बन गई। कुछ सालों बाद मंदिर का आंगन एक बाजार जैसा हो गया। हर जगह शोर था। यहां सबसे अच्छी भेड़, कबूतर खरीदो, मंदिर के सिक्के बदलवाओ। पैसों की खनक, जानवरों की आवाज, व्यापारियों की पुकार, सब कुछ मिलकर मंदिर को बाजार बना रहा था। एक गरीब परिवार मंदिर आया। एक पिता, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा। वे बलिदान चढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कीमत सुनी, पिता चौंक गया। इतना महंगा? व्यापारी बोला। मंदिर के लिए है, कीमत यही है। बेचारा पिता चुप हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी। पास ही एक बूढ़ी विधवा खड़ी थी। उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। वह 2 छोटे कबूतर खरीदना चाहती थी, लेकिन व्यापारी ने कहा, इतने पैसों में नहीं मिलेगा। वह चुपचाप लौटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय, उसी दिन शहर में एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। लोग उसे पहचानते थे। कुछ उसे शिक्षक कहते थे, कुछ उसे नबी कहते थे, कुछ कहते थे वह ईश्वर का दूत है। वह थे यीशु मसीह। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। उनमें से एक था। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो शोर सुनाई देने लगा। पतरस ने कहा, प्रभु, यह कैसा शोर है? जैसे जैसे वे अंदर गए, शोर और बढ़ता गया। जानवरों की आवाज, लोगों की बहस, पैसों की खनक। यीशु ने चारों तरफ देखा। उन्होंने गरीब लोगों को देखा जो कीमतों से परेशान थे। उन्होंने व्यापारियों को देखा जो मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने मंदिर के पवित्र स्थान को देखा जो बाजार बन चुका था। उनकी आंखों में दुख था और धीरे धीरे वह दुख क्रोध में बदल गया। रस्सी का कोड़ा, मंदिर के कोने में कुछ रस्सियां पड़ी थीं। यीशु ने उन्हें उठाया, धीरे धीरे उन्हें बांधकर एक छोटा कोड़ा बनाया। शिष्य हैरान थे। उन्होंने पहले कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था। अचानक यीशु आगे बढ़े। उन्होंने पहली मेज को पकड़कर उलट दिया। सिक्के हवा में उड़ गए। लोग चौंक गए। फिर दूसरी मेज, फिर तीसरी। उन्होंने भेड़ों के बाड़े खोले। भेड़ें भागने लगीं। कबूतरों के पिंजरे खुल गए। सफेद कबूतर आसमान में उड़ गए। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। फिर यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। उनकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर पूरे मंदिर में गूंज गई। व्यापारी घबरा गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह उनका विरोध करेगा। कुछ लोग भागने लगे, कुछ अपने पैसे समेटने लगे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन कोई भी यीशु के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। भीड़ स्तब्ध थी। कुछ लोग डर गए, लेकिन कई लोगों की आंखों में आशा थी। गरीब पिता ने अपने बेटे को देखा। उसने धीरे से कहा, देखो, किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई है। धीरे धीरे शोर खत्म होने लगा। व्यापारी जा चुके थे। जानवर बाहर निकल चुके थे। मंदिर का आंगन फिर से शांत हो गया। एक बूढ़ा आदमी घुटनों पर बैठ गया। एक महिला ने हाथ जोड़ लिए। लोग फिर से प्रार्थना करने लगे। मंदिर फिर से वही बन गया जो वो होना चाहिए था, प्रार्थना का घर। लेकिन शहर के धार्मिक नेता इस घटना से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, यह आदमी कौन है जो मंदिर में ऐसा कर रहा है? उनके दिलों में गुस्सा था, लेकिन वे भीड़ से डरते थे, क्योंकि लोग यीशु की शिक्षा से प्रभावित थे। शाम को सूरज ढल रहा था। मंदिर के पत्थर सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। यीशु चुपचाप मंदिर के आंगन में खड़े थे। अब वहां शांति थी,
वही शांति जिसके लिए मंदिर बनाया गया था। उस दिन सिर्फ मेजें नहीं पलटी थीं, उस दिन अन्याय पलटा था। उस दिन किसी ने यह दिखाया था कि जब पवित्रता खतरे में हो, जब धर्म लालच में बदल जाए, तो चुप रहना सही नहीं होता। कभी कभी सच्चाई के लिए खड़े होना पड़ता है। और उस दिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसका नाम था यीशु मसीह।